YouTube का सबसे वर्स्ट मोनेटाइजेशन रूल 2023। तो यार YouTube ने कह दिया है कि हम जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं उनको हम तोड़ने वाले हैं। अब मतलब अब क्या हो रहा है ना, लाइक YouTube चैनल इज समथिंग कि सब कोई बना रहा है, हर बंदा, आज दूसरा बंदा तीसरा बंदा YouTube क्रिएटर ही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि अब हम ना कुछ ऐसे मोनेटाइजेशन रूल लेके आएंगे जिससे YouTube चैनल बनाने की सोच, जब आप सोचेंगे ना तो आपको थॉरली सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस YouTube में आए और ले पैसा जनरेट करने लगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब ये जो मोनेटाइजेशन रूल है ना, खासकर जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली जिनका भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, स्पेशली लाइक इस चैनल में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको साथ ही साथ मुझे भी फेस करनी पड़ेंगी। अब ये मोनेटाइजेशन रूल है क्या, आओ बताता हूं। देखो, वर्स्ट मोनेटाइजेशन रूल, ठीक है, अभी बढ़िया से आपको समझ में आने वाला है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कि ये रूल क्या है, ठीक है। सो बेसिकली मोनेटाइजेशन रूल, देखो अब हम ये जानते हैं कि दो टाइप के चैनल्स होते हैं एग्जैक्टली। पहले क्या होते हैं, जो मोनेटाइज्ड होते हैं, एग्जैक्टली मैं यहां लिख देता हूं, मोनेटाइज्ड होते हैं पहले तो, एंड दूसरे होते हैं जो नॉन मोनेटाइज्ड होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इतनी बात तो हमें पता ही है, ठीक है। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि भैया हम ये बात बहुत अच्छे समझते हैं कि जो नॉन मोनेटाइज्ड, पहले मोनेटाइज की बात कर लेते हैं फिर नॉन मोनेटाइज की, ठीक है। तो जो नॉन मोनेटाइज्ड चैनल है, ठीक है, देखो दिक्कत यहां पास इसकी है ना कि जो रीयूज्ड कंटेंट्स डालते हैं, रीयूज्ड। अब YouTube क्या करता है ना, YouTube ना हर बार आपको देखते रहता है, एनी टाइम उसके पास पूरा परमिशन है, आपकी वीडियोस को वो देखते रहता है, आपके चैनल्स को झांकते रहता है कि आप कहीं ना कहीं जो सेम थंबनेल्स हैं, है ना, जो आप सेम थंबनेल डाल देते हो हर जगह, है ना, टाइटल डाल देते हो आप हर जगह, एग्जैक्टली, या फिर आप एकदम कॉपी कर देते हो, सेम वीडियो डाल देते रहो। देखो ऐसा मत क्या करो, इफ यू आर डूइंग दिस, YouTube हैज ऑल द राइट्स टू जस्ट डीमोनेटाइज योर चैनल। दो योर चैनल इज मोनेटाइज्ड, स्टिल YouTube could do anything, है कि नहीं। तो आपको समझना क्या है कि सेम चीज कंटेंट डालना नहीं है। तो अब क्या करता है YouTube उसको डीमोनेटाइज कर देता है। क्या कर देता है, डीमोनेटाइज कर देता है। ये बहुत जरूरी है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं ना जिनका चैनल एक्चुअली में डीमोनेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो डीमोनेटाइज्ड करने के बाद क्राइटेरिया क्या होती है, फिर करना क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी तक YouTube क्या करता था ना कि आपके लिए जब आपका चैनल डीमोनेटाइज कर देता था तो आपको ना कुछ 30 डेज देता था, एग्जैक्टली 20, वैसे 21 डेज आपको देता है अपील करने के लिए, ठीक है ना, सिंपल है वो तो, ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये अपील करने के लिए, पहले बता रहा हूं, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, एंड आपके पास 30 डेज के बाद, एग्जैक्टली 30 डेज के बाद आप क्या कर सकते हो भैया, रीअप्लाई कर सकते हो। मतलब मोनेटाइज होने, रीअप्लाई कर सकते हो। जो भी इशू आ रहा था YouTube आपको बता देगा, आप सॉल्व करके उसे रीअप्लाई कर दोगे। कुछ ये क्राइटेरिया था। तो अभी क्या हो गया, अगर YouTube को लगता है कि आप ये सब में काम करते हो, रीयूज्ड कंटेंट्स, ठीक है ना, मतलब कोई भी उसमें आपकी खुद की स्किल्स नहीं होती है, बस आप कॉपीराइट नहीं आता है उसको बस मेक श्योर करते हो, बस डाल देते हो। तो YouTube क्या कहता है कि अब अगर आपका रिजेक्ट होता है, ठीक है, अगर चैनल डीमोनेटाइज होता है, देखिए भैया मोनेटाइज वाले का चैनल तो पहले ही मोनेटाइज है, अगर डीमोनेटाइज होता है बाय एनी केस तो आपके पास 21 डेज तो होते हैं, ठीक है ना, अपील करने के लिए, दैट्स ओके। बट अगर अपील रिजेक्ट, स्पेशली रिजेक्ट हो जाती है तो आप ये याद रखना, इस बार 21 डेज के बाद रीअप्लाई नहीं कर पाओगे आप। समझ गए आप मेरी बात, यानी कि अब सीधा आपके पास जो होगा 39 डेज होगा, ठीक है। देखो कितनी सॉरी गाइस, 39 डेज मींस मैं कहना ये चाह रहा था टोटल 3 मंथ्स बाद, ठीक है, 39 आ गया, तो 3 महीने बाद आप क्या कर पाओगे, उसको ऑब्वियसली रीअप्लाई कर पाओगे। देखो पेन भी टूट गई, इतनी गुस्सा आ गई है। तो 3 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। अब सोचो कितना वर्स्ट है ये, है कि नहीं। एक क्रिएटर जो कुछ पैसे कमा रहा था, अब उसके लिए तो ये वर्स्ट हो चुका है कि भैया अगर 21 दिन के रिजेक्ट हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, अपील की कि भाई YouTube, उन्हें लगता है, ऐसा लगता है कि YouTube गलती कर रहा है। अगर YouTube गलती कर रहा है तो आप क्या कर दिए, सिंपल अपील कर दिए, और अपील के बाद अगर रिजेक्ट होता है तो आप ये याद रखना कि आप अप्लाई कब कर पाओगे, आप मोनेटाइज के लिए 3 महीने बाद।
सो पहला केस तो ये है, आप समझ गए होगे मेरी बात, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है ये समझते हैं, आ जाओ। तो ये तो हम समझ गए, चलो क्या केस है। अब सेकंड चीज ये आती है यहां पास बेसिकली कि जो उनकी मेंबरशिप ऑन होती है, एग्जैक्टली बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो मोनेटाइज क्रिएटर्स हैं जिनकी मेंबरशिप से बहुत पैसा आता है। मेंबरशिप मींस जो सिंपल बटन्स होती है, आई मीन जो स्पेशल आपके व्यूअर्स होते हैं वो लेते हैं, तो उनसे उनको कुछ पैसा आता है। तो जो बटन है ना मेंबरशिप की, देखो आप मेंबरशिप की बटन जो है, अब इसमें यह रूल था कि अगर चैनल डीमोनेटाइज होगा तो टोटल 90 डेज लगते थे। कितने जी? 90 डेज। ओके, अब कितने लगेंगे एनेबल करने में? अगर एक बार डीमोनेटाइज होता है टोटल 120 डेज, कुल मिला के 4 मंथ्स की बात हो जाएगी, ठीक है। 120 डेज लगेंगे। सो दीज आर द 2 लिमिटेशंस जो एक मोनेटाइज चैनल सफर करता है, ठीक है ना। तो ये तो फिलहाल बहुत ज्यादा है, लेकिन अब अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज है, ओके, अगर आपका चैनल मान लेते हैं अभी डीमोनेटाइज इन द सेंस नहीं मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, नॉन मोनेटाइज्ड है। सो व्हाट यू नीड टू मेक श्योर इज दैट, पहली चीज कि चैनल अगर आप यू रीयूज्ड कंटेंट्स है काफी सारे, या फिर किसी और के कंटेंट्स आप छाप देते हो बिल्कुल, तो आपको यह चीज मेक श्योर करनी है कि अगर डीमोनेटाइज हुआ, ठीक है, पहली बार आपका डीमोनेटाइज हुआ, तो भैया बड़ी सिंपल कहानी है कि आप 21 डेज के में अपील करो। अपील किया आपने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपील करो। और अपील करने के बाद आपकी मान लीजिए व्हाटएवर लाइक दैट कि वो उसने नहीं माना बात, ठीक है, तो आप 30 डेज के बाद अप्लाई करो, रीअप्लाई, है कि नहीं। आपने पहली बार अप्लाई किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, मतलब डिनाई कर दिया, तो आपने अपील की, डिनाई, अब 30 डेज में आप रीअप्लाई किया। अब याद रखना, अगर अब रिजेक्ट हुआ, इफ इट इज रिजेक्टेड नाउ, तो अब आपको एग्जैक्टली यही कहानी गिननी पड़ेगी जी, 3 मंथ्स वाली। तो 90 डेज, तो पहले ही पहल वो बंदा एक बार मोनेटाइज किया, 1 मंथ के लिए बैठा, फिर ये 3 महीना, यानी 4 मंथ्स में तो कोई भी नया क्रिएटर टूट ही जाने वाला है कि नहीं। चलो ये तो समझ आते हैं, ये तो बचा लेंगे अपने आप को, है ना। लेकिन यहां पास ये कहानी वर्स्ट हो जाती है, फिलहाल वहां पास और भी वर्स्ट हो जाती है। यहां पास आपको एक मौका तो मिलता है एटलीस्ट 30 डेज का, है कि नहीं, यहां तो आपको ये भी नहीं मिलने वाला है, एंड दैट इज द रियली वर्स्ट केस। तो आज ये सब चीजें हो रही हैं, दिस इज द आई बिलीव ये बहुत ही वर्स्ट केस है। तो अब YouTube जो करना है वो करता है, नो वन कैन स्टॉप इट, बिकॉज उसके पास सभी पावर्स है, आज इतना पावरफुल हो चुका है YouTube की एक कंट्री से ज्यादा पावरफुल तो YouTube हो चुका है यार, आप अच्छे से जानते हो। अब आप बताओ कि ये जो रूल है वो सही है या गलत है, क्योंकि कुछ अगर स्पेसिफिक कंडीशन में देखा जाए तो सही है, बहुत सारे चैनल्स क्रिएट नहीं होंगे, है ना, बेफिजूल में लोग लग नहीं जाएंगे फालतू में, क्योंकि ना YouTube के पास भी खुद का स्टोरेज सिस्टम होता है, स्पेसिफिकली बहुत वर्क करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा मैनेजमेंट लाने के लिए, तो रूल्स बनाना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बताओ कमेंट सेक्शन पर, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो जो कि सोच रहे हैं आने वाले समय में YouTube बनाएंगे। सो बेसिकली जब भी बनाएं तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, ये नहीं कि बस बना दिए कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ऑल कूल? तो अब आप बताइए, आप डिसाइड कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। Thank you so much for watching. Bye.